बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कभी कभी लोगों की बातों में आकर इलाज कभी यहाँ से कराते हैं, कभी वहाँ से कराते हैं। हाँ, यकीनन वो इस उम्मीद और आस में होते हैं कि हमें कोई बेहतरीन इलाज मैसर हो जाएगा, शायद यहाँ से हमारी कोई शिफा जो है वो शायद यहीं पर लिखी है। कई दफ़ा बहुत से लोग जब उनको गाइड कर रहे होते हैं कि इसका इलाज नहीं है तो वो समझते हैं कि शायद इनको नहीं मालूम, और जब कहीं से ज़रा सी भी आस और उम्मीद नज़र आती है तो उस तरफ भाग पड़ते हैं। सीएसएस की ये तालबा, बड़ी खूबसूरत होनहार लड़की जो अपनी जान की बाजी हार गई, आखिरी तकलीफ़ दे अयाम इसकी ज़िंदगी के, इसके दिमाग से बहता हुआ वो फ्लूइड जिसको नहीं नोट किया गया, इसको पै दर पै लगाए जाने वाले टांके सिर्फ़ और सिर्फ मज़ीद ऑपरेशन के पैसे ईंटने के लिए, और किस तरह से उस जालिम और जाबे डॉक्टर ने अपने जो चीले हैं वो दाएँ बाएँ फैलाए होते थे। और मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो है वो इस तरह के काम कर रहे हैं, उनसे प्लीज़ होशियार रहिए। इन्होंने अपने हॉस्पिटल्स के अंदर इस तरह के लोग छोड़े होते हैं जिनको वो कमीशन देते हैं कि कोई भी आपको मरीज़ ऐसा मिलता है जब वो लैब से निकलता है और उसको कोई ऐसी डिटेल पता लगती है जिसमें उसको कोई भी डॉक्टर ट्रीट करने के लिए राज़ी नहीं होता, तो उसको मेरा बताओ, मैं उनका मसीहा बनूंगा। और ऐसे ही एक वालिद बुरी तरह से फंसते हैं, ऐसे एक भाई बुरी तरह से फंसते हैं जब वो हॉस्पिटल में अपनी बहन के इलाज के लिए जाते हैं। एक छोटा सा नुक्स होता है उनके पाँव में जिसको वो दुरुस्त करना चाहते हैं, और उसके लिए उस बेचारी का एक ऑपरेशन कराया जाता है, लेकिन उस ऑपरेशन के साथ क्या फ्रॉड किया जाता है। उस खूबसूरत नौजवान लड़की को जो अपने पाँव पर चल कर जाती है उसको 4 कंधों पर वापस घर लाया जाता है। लेकिन यही नहीं, बल्कि जो उसकी ज़िंदगी की आखिरी तकलीफ़ थे, अयाम थे, आप उनके भाई की ज़ुबानी सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। खुदा के लिए ये पूरी कहानी सुनिएगा और देखिएगा कि किस तरह से मासूम मरीज़ों को घेरा जाता है। पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन वो इनकी बातों में आ जाते हैं, और ये डॉक्टर जो है ये अपने मज़मूम मकासद में किस तरह कामयाब होते हैं। इस डॉक्टर की शक्ल देखिएगा, इसको दिखाइएगा लोगों को, और इस तरह के डॉक्टरों से खुदा के लिए होशियार रहिएगा। ये पूरी वीडियो आपने देखनी है, प्लीज़ आखिर तक, आपको ज़रा इल्म हो कि आप लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है। उसमें चलने का कोई ऐसा इशू नहीं था, चलती वो ठीक थी, लेकिन वो अंगूठा पैरालाइज होने की वजह से ना वो हल्का सा दबा के चलती थी। तो वो जिस वक्त ये माशाल्लाह बड़ी होनहार तालबा थी और सीएसएस की तैयारी कर रही थी कि शादी का भी सिलसिला को शुरू किया जाए, तो वो थोड़ा सा ये दबा के चलती थी। उसमें ना थोड़ा सा हमें इशू हो रहा था कि भी ये ना आगे आपको पता है इज़्दिवाजी जिंदगी में फिर इस तरह के मामलात में मसले मसाइल पैदा होते हैं, तो हमने इलाज की तरफ जाते हैं। अभी तो ये हल्का सा बस ये दबा के चल रही है, कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने ऑर्थोपेडिक वालों को दिखाया तो उन्होंने 3 से 4 महीने में इसके टेस्ट वगैरह किए, कुछ वर्जिशें रिकमेंड की, कुछ मेडिसिन दी, तो लेकिन उसमें ना फाका नहीं हुआ। तो वो होता है कि कोई स्पाइनल कॉर्ड में ना कोई नस जो दबी होती है, तो जिस वजह से ना ये मामला हो जाता है। तो लेकिन आप ये किसी न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से आप रब्ता करें तो वो कुछ ना कुछ इसके बारे में ना कोई टेस्ट वगैरह लेंगे, तो इसमें इसका हल निकल आएगा। हमने इस सिलसिले में ना एक न्यूरो सर्जन थे, उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने एक एमआरआई जो है रिकमेंड की। वो एमआरआई करवाने के लिए हम जनरल हॉस्पिटल जाते हैं, एमआरआई की जिस पर रिपोर्ट लेने जाते हैं ना, तो वहाँ पे इदारा बना हुआ है, पिंस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी साइंसेज का ना, वहाँ पे एक इदारा बना हुआ है। तो वहाँ पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ज़ुबैर अहमद खान, यूनिट सर्जरी 3 का जो है ना सीनियर रजिस्ट्रार है। उसने अपने एजेंट छोड़े हुए हैं। तो वो एक एजेंट मिलता है हमें, तो वो जिस वक़्त हम रिपोर्ट लेते हैं तो वो हमारे साथ वहीं पे, तो वो कहता है डॉक्टर साहब को भी चेक करवा दें रिपोर्ट। तो वो हमने एक, क्योंकि वहाँ पे इलाज करवाने के लिए तो गए नहीं थे, हम तो जस्ट सिंपल एक रिपोर्ट लेने के लिए गए थे। तो वो बंदा हमें उस डॉक्टर तक पहुँचाता है। वो जिस वक़्त रिपोर्ट देखता है डॉक्टर, तो कहता है कि ये तो आपको हल्का-सा जो चलने का मसला है ना, ये तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। ये आपका 15 से 20 मिनट का आपका ऑपरेशन होगा। तो ये समझ लें कि हफ्ते के अंदर आपका ज़ख्म ठीक हो जाएगा। महीने के अंदर-अंदर आप बेटा ठीक हो जाओगे। एक रिपोर्ट में ना एक स्पाइनल कॉर्ड पे ना एक एनक्राइड सिस्ट थी बस। तो उन्होंने बोला कि ये सिस्ट खत्म हो जाएगी तो ये दबाव उसमें खत्म हो जाएगी, ये प्रॉब्लम वो है। एक और डॉक्टर थे, उन्होंने इसका पूरा बताया कि भी ये जो है ना टेस्ट वगैरह होने चाहिए, तो फिर इसका ऑपरेट का पता चलेगा कि है कि बीमारी इस वजह से या नहीं। इसने जो है ना ये 13 तारीख को ऑपरेट मतलब हमारी इसकी मुलाकात होती है। 16 को ना ये बुलवाता है हमें कि जी आप मसूद हॉस्पिटल फिरोजपुर रोड पे आ जाएँ। वहाँ पे हम इसको पैसे जमा करवाते हैं। वो 1,68,000 का ये पैकेज बनाता है, जिसमें ये कहते हैं 84 आप पे कर दीजिए, बाकी की रकम आपकी हेल्थ कार्ड से हम ले लेते हैं। अच्छा, हेल्थ कार्ड से यहाँ ऑपरेट करने के बाद वहाँ का स्टाफ बोलता है कि ये छुट्टी स्टार्ट कर रहे हैं हम आपको। तो हमने इसको फ़ोन किया कि जी अभी तो ये इसका यूरिन बैग लगा हुआ है, इसका लंबरडेन बैग लगा हुआ है ज़ख्म वाले हिस्से पे, आप इस हालत में किस तरह छुट्टी दे सकते हैं? तो इसने बोला कि ये ऑपरेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है ही नहीं, तो सिंपल सा ऑपरेशन है, आप इसको ले जाएँ, 7 दिन के बाद आप आके टाँके वगैरह भी खुलवा लीजिएगा, चेक करवा लीजिएगा। ये तकरीबन 4 दिन गुज़रते हैं, चौथे दिन इसका जो लंबरडेन बैग है ना ये उतर जाता है, और हम लोग इसको फ़ौरन इन्फॉर्म करते हैं। मसूद हॉस्पिटल लेके आते हैं, ये वहाँ पे चेक करता है, तो ये कहता है ये ज़ख्म बहुत अच्छा आपका रिकवर हो रहा है, तो ये माशाल्लाह ठीक है। ये वहाँ पे स्टिच लगा के ना हमें घर भेज देता है। तकरीबन 5वें दिन जो है ना, 5
दिन के बाद फिर मजीद देखते हैं तो ये वहीं पे जब पट्टी चेंज करते हैं तो पानी रिस रहा होता है। तो ये पानी जिस वक्त रिसता है तो फिर इसको चेक करवाते हैं जाके, तो ये फिर जख्म को दबा दबू के बस इस तरह करके स्टिच लगाता है एक और, ये वापस भेज देता है। तकरीबन इस प्रोसीजर को ना तकरीबन 12-13 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इससे रब्ता करते हैं कि मिकदार ज्यादा निकलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे एक लोकल डॉक्टर की भी हमने रब्ता किया तो उसे बताया, तो उसने बोला कि ये ना दिमाग का पानी है जिसको CSF बोलते हैं। आप बताता कि ये दिमाग का पानी भी कोई चीज है। या उसने बोला कि भी ये CSF है, ये लीक हो रहा है और इतनी मिकदार में लीक हो रहा है, नहीं बहुत खतरनाक है, आप उस डॉक्टर के पीछे पड़ो। ये इससे जो है ना, ये मैं 100% कहता हूँ कि इसने जो अंदर सिस्ट काटी है ना, वो सिस्ट को वो ठीक तरीके से स्टिच नहीं हुई। अच्छा, ये इसके बंदे से रब्ता करते हैं कि डॉक्टर साहब ये बहुत ज्यादा पानी लीक हो रहा है, ये हमें तसल्ली दे रहा है। अच्छा, ये इस प्रोसीजर को तकरीबन 18 दिन गुजर जाते हैं। अच्छा, उतनी देर में ये पानी मतवातर लीक हो रहा है और उस दौरानी में उसको कभी गर्दन में बहुत ज्यादा खिंचाव आ रहा है, कभी दिमाग में टीसें पड़ रही हैं, तो वो बेचारी रोती थी। तो इस दौरानी में ना हम लोगों ने फिर इसको बताया कि हमने डॉक्टरों को दिखाया है, उन्होंने बोला कि जी ये इस दिमाग का पानी लीक हो रहा है CSF, और ये बहुत खतरनाक है। फिर इसने ना कहा कि जी ये दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा, और आप अगर दोबारा ऑपरेट मसूद हॉस्पिटल में करवाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए दोबारा देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आप दोबारा ना पिम्स में आ जाए तो मैं इसका ना ऑपरेट कर देता हूँ फौरन। हम इसको पिम्स में लेके जाते हैं क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि जी आप इसको प्राइवेट अब नहीं करवाना, आपने इसको पिम्स में लेके जाना, क्योंकि वहाँ के ऑपरेशन थिएटर में एट अ टाइम 3-4 सर्जन मौजूद होते हैं, और आप वहीं पे आप लेके जाएं। इस डॉक्टर ने वहां पे हमें बुलाता है, बुलाने के बाद एडमिट करवाता है, और रात पड़ जाती है। ये कोई भी डॉक्टर ना इसने कोई ऐसा एक्शन लिया कि उसका ऑपरेट हो। ये हम इसको फोन करते हैं तो जी आपने सुबह से रुशीना को बुलाया हुआ है, तो डॉक्टर साहब आपने इसका ऑपरेट कब करना है? तो कहता है मैं आपको भी बताता हूँ। इसने वहां पे ड्यूटी डॉक्टर को फोन किया, तो वहां पे इसने लंबरडेंट बैग दोबारा लगवा देता है। वो लंबरडेंट बैग दोबारा लगवाता है। उस लंबरडेंट बैग में डेली बेसिस पे तकरीबन 500 to 600 ml उस CSF जो है ना वो निकलता है। वो जो कि रिपोर्ट हुआ है सारा, डेली जो रिपोर्ट बनती है ना वो उसके ऊपर पूरा लिखा हुआ है हॉस्पिटल की जो फाइल के अंदर, उसके प्रूफ हमारे पास मौजूद है। तो वो तकरीबन 8-9 दिन मजीद और गुजरते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पानी निकलते निकलते कम होता बहुत कम हो जाता है। तो ये लंबरडेंट बैग उतार देते हैं। जब ये लंबरडेंट बैग उतर जाता है तो पानी निकलना वहां से बंद होता है ना, तो इसका मतलब पानी वहां से खत्म हो गया। CSF जो है उसी रात को जो हमारी थी रुशीना, वो सहरी के टाइम पे ये पैरालाइज हो जाती है। हमें खबर मिलती है, हम जाते हैं तो सहरी के टाइम पे देखते हैं ये बिल्कुल अपने जो है ना इसको होश खत्म। वो आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। आईसीयू में जिस वक्त शिफ्ट किया जाता है तो वो फौरन वेंटिलेटर पे चली जाती है। 21 दिन वेंटिलेटर पे जो है ना ये रहती है। उस दौरानी में जिस वक्त ये वहां से कमर का पानी लिया जाता है, LP जब की जाती है, तो उसमें आता है कि जी इसका जो है ना बहुत हैवी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, और वो इन्फेक्शन इस हद तक हुआ है कि ये जो है ना दवाइयां जो है मेडिसिन से वो रिकवर नहीं कर पा रही। तो वो उस इन्फेक्शन की वजह से दिमाग में इन्फ्लेमेशन हो गया, दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है, अब ये पैरालाइज हो चुकी हुई है। 21 दिन वेंटिलेटर में रहने के बाद एट द एंड ईद उल फितर के सेकंड डे में इसकी डेथ हो जाती है। और वहां पे मौजूद जितने भी इस डॉक्टर ने अपने प्राइवेट क्लिनिक में पेशेंट शिफ्ट किए हैं ना, उन तमाम के डबल ऑपरेट किए हैं, और डबल ऑपरेट होने की वजह से उनके अंदर इन्फेक्शन हुई है, और वो फिर इन्फ्लेमेशन दिमाग में हुई, और उन मरीजों का भी यही हाल हुआ जो हमारे मरीज के साथ हुआ। और वहां पे हमने यही नोट किया कि ये बंदा अधूरा ऑपरेट करता है, और उसके बाद सेकंड ऑपरेट के दौरान में 8 से 10 दिन गुजार लेते हैं। 8 से 10 दिन गुजारने के अंदर अंदर, क्योंकि हमारा लाहौर शहर एक पोल्यूटेड शहर है जो कि दुनिया की रैंकिंग में कभी दूसरे नंबर, कभी 7वें नंबर पे आता है, वहां का डॉक्टर इसको इस चीज का एहसास ही नहीं होता कि मैं पैसे बटोरने के चक्करों में किस हद तक मरीजों के साथ, उनकी जानों के साथ खेल रहा हूँ। और एट द एंड जो हमारे मरीज के साथ होता है उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ, हमने देखा है। 95% इस डॉक्टर के जितने भी ऑपरेट हैं वो सब के सब इस तरह ही खराब हुए होते हैं। और जब खराब होते हैं तो ये पिंस में इसी तरह ही जैसे हमें दाखिल करके खुद गायब हो जाता है, इसी तरह पिंस में दाखिल करवाता है और ये गायब। और इसने यही मामला जो है ना ये बनाया हुआ है।